Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These are the sentence which we use in our daily life. इस प्रकार के हिंदी सेंटेंस हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. इनको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? यदि डियर फ्रेंड्स आप भी सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. शुरू करते हैं आज के वाक्य. आज के वाक्य हैं, आज दिन भर मैं व्यस्त था, पूरी ठंडी मैंने हीटर प्रयोग किया, फुर्सत का समय, मुझे उसका व्यवहार पसंद आया, मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, उसे गहरी नींद आई, कुछ हद तक तुम सही हो, बहुत हद तक, मैंने उसे बहुत हद तक बर्दाश्त किया, भेदभाव करना, हर कोई बेहतर जीवन की आशा करता है, आपकी छोटी सी मदद, बहिर्मुखी लोग सामान्यतः अच्छे वक्ता होते हैं. तो इस प्रकार के सेंटेंस शुरू करते हैं. आज दिन भर मैं व्यस्त था. कभी कभार व्यक्ति बताते हैं कि मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक किसी काम में कोई बिजी था, व्यस्त था, तो कह सकता है आज दिन भर मैं व्यस्त था. तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्रू आउट द डे. थ्रू आउट द डे आई वॉज बिजी. थ्रू आउट द डे आई वॉज बिजी. थ्रू आउट द डे का मतलब दिन भर. इसी प्रकार पूरी ठंडी मैंने हीटर प्रयोग किया. यदि ये सेंटेंस है तो इसमें भी पूरी ठंडी के लिए हम थ्रू आउट का यूज करेंगे. थ्रू आउट द, ठंडी को क्या बोलते हैं? विंटर. थ्रू आउट द विंटर आई यूज्ड हीटर. थ्रू आउट द विंटर आई यूज्ड हीटर. फुर्सत का समय. डियर फ्रेंड्स, पूरे 24 आवर में कुछ समय हमको ऐसे निकालना चाहिए जिसमें जिस चीज़ में हमको शौक़ हो उसको कर सकें, और वो हमारा फुर्सत का टाइम होता है. तो जो फुर्सत का समय है उसको इंग्लिश में बोलते हैं लेज़र टाइम. जैसे व्हाट डू यू डू इन योर लेज़र टाइम, आप अपने फुर्सत के समय में क्या करते हो. डियर फ्रेंड्स, आप सामने वाले के सामने कैसा बिहेव करते हैं इसका लोगों के मन पे बहुत असर पड़ता है. इफ़ यू बिहेव प्रॉपरली देन दे रिमेंबर यू. इफ़ यू डू नॉट बिहेव देम प्रॉपरली इवन दे रिमेंबर इट. तो यदि किसी का व्यवहार आपको बहुत अच्छा लगा है और आप कहना चाहते हैं कि मुझे उसका व्यवहार पसंद आया, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक्ड हिज बिहेवियर. आई लाइक्ड हिज बिहेवियर. मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ. कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति उस पर शासन करे या बिल्कुल उसके नियमों का हम पालन करें. कठपुतली वो होती है जो हमारे इशारों पर नाचती है. तो यदि आप चाहते हैं कि मैं तुम्हारे इशारों पर नाचने वाला व्यक्ति नहीं हूँ या मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, तो बोलेंगे आई एम नॉट एनी. कठपुतली को बोलते हैं पपेट. आई एम नॉट एनी पपेट. मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ. डियर फ्रेंड्स, कभी कभार कोई व्यक्ति जब थका होता है तो कहता है कि उसे गहरी नींद आई, या लंबे सफ़र के बाद जैसे ही वो सोया उसे गहरी नींद आई. तो इस प्रकार से हम यूज करते हैं कि उसे गहरी नींद आई. तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ हैविंग अ साउंड स्लीप. He is having a sound sleep. तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, जब कोई भी चीज़ कुछ अंश तक होता है तो हम बोलते हैं कुछ हद तक. पार्सली मतलब अंशतः. यदि हम कहना चाहते हैं कुछ हद तक तो इसको बोलेंगे टू सम एक्सटेंट, यानी कि कुछ हद तक.
जैसे लिखा हुआ है कुछ हद तक तुम सही हो, तो यदि आप पूरी तरह से सही नहीं हैं, पूरी चीज़ को नहीं जानते हैं, थोड़ा ही सही है, तो हम कहते हैं कि कुछ हद तक तुम सही हो, तो इसको बोलेंगे यू आर राइट टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट, यू आर राइट टू सम एक्सटेंट, तुम कुछ हद तक सही हो। और बहुत हद तक यानी अधिकांशता जो है, तो कहना है कि बहुत हद तक, तो बोलेंगे टू अ ग्रेट एक्सटेंट, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, टू अ ग्रेट एक्सटेंट मतलब बहुत हद तक। इस प्रकार से यदि हम कहना चाहते हैं कि जैसे वह मैंने उसे बहुत हद तक बर्दाश्त किया। कभी कभार डियर फ्रेंड्स आप जानते हैं कि सामने वाला आपको परेशान कर रहा है, फिर भी आप उसकी बात को अनदेखा करते हैं, इसी को बोलते हैं बर्दाश्त करना यानी सहन करना। मैंने बहुत हद तक, जैसे लिखा हुआ मैंने उसे बहुत हद तक बर्दाश्त किया, तो बर्दाश्त करने को बोलते हैं आई टॉलरेटेड। टॉलरेट मतलब होता है बर्दाश्त करना। आई टॉलरेटेड हिम टू अ ग्रेट एक्सटेंट, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मैंने उसे बहुत हद तक बर्दाश्त किया। आई टॉलरेटेड हिम टू अ ग्रेट एक्सटेंट। भेदभाव करना, भेदभाव करने को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट। जैसे डोंट डिस्क्रिमिनेट विथ मी, मेरे साथ भेदभाव मत करो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है हर कोई बेहतर जीवन की आशा करता है। तो डियर फ्रेंड्स कहते हैं कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। हमें हाई थिंकिंग रखना चाहिए, हमेशा अच्छे से अच्छा सोचना चाहिए। तो यदि हम कहना चाहते हैं कि हर कोई बेहतर, तो इसको बोलेंगे एवरीवन एक्सपेक्ट बेटर लाइफ, बेटर लाइफ, everyone expect better life। आपकी छोटी सी मदद, कहते हैं कि आपकी छोटी सी मदद मेरे लिए बहुत है। आपकी छोटी सी मदद किसी का जीवन बदल सकते हैं। इवन स्मॉल हेल्प ऑफ यू, इवन स्मॉल हेल्प ऑफ यू, इवन स्मॉल हेल्प यू। बहिर्मुखी लोग, डियर फ्रेंड्स दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो हर बात को अंदर ही अंदर रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो हर बात को हर व्यक्ति के सामने बोलते हैं और अधिकांशतः अपने विचार सबके सामने व्यक्त करते हैं। तो जो इस प्रकार के लोग जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सन, एक्सट्रोवर्ट पर्सन। नेक्स्ट सेंटेंस उसी से रिलेटेड है कि बहिर्मुखी लोग सामान्यतः अच्छे वक्ता होते हैं। वक्ता मतलब होते हैं बोलने वाले, जो तो बहिर्मुखी लोग जो होते हैं अच्छे वक्ता होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक्सट्रोवर्ट पर्सन आर जनरली गुड स्पीकर्स, एक्सट्रोवर्ट persons generally are generally good speakers, good speakers। तो डियर फ्रेंड्स इस प्रकार के सेंटेंस आप भी अपने डेली लाइफ में यूज करके अंग्रेजी पढ़ना, लिखना एवं बोलना सीख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यदि इन सेंटेंसेस को आप भी सीखना चाहते हैं और तो इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए या बार बार लिखिए। तो एक बार मैं आपके लिए शुरू से लेकर लास्ट तक बता रहा हूँ। आज दिन भर मैं व्यस्त था, थ्रू आउट द डे आई वॉज बिजी, थ्रू आउट द डे आई वॉज बिजी।
पूरी ठंडी मैंने हीटर प्रयोग किया। थ्रू आउट द विंटर आई यूज्ड हीटर, थ्रू आउट द विंटर आई यूज्ड हीटर। फुर्सत का समय लेज़र टाइम, फुर्सत का समय लेज़र टाइम। मुझे उसका व्यवहार पसंद आया। आई लाइक्ड हिज बिहेवियर, मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ। आई एम नॉट एनी पपेट, आई एम नॉट एनी पपेट। उसे गहरी नींद आई। ही इज़ हैविंग अ साउंड स्लीप, ही इज़ हैविंग अ साउंड स्लीप। कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक तुम सही हो। यू आर राइट टू सम एक्सटेंट, यू आर राइट टू सम एक्सटेंट। बहुत हद तक, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मैंने उसे बहुत हद तक बर्दाश्त किया। आई टॉलरेटेड हिम टू अ ग्रेट एक्सटेंट, आई टॉलरेटेड हिम टू अ ग्रेट एक्सटेंट। भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट। हर कोई बेहतर जीवन की आशा करता है। एवरीवन एक्सपेक्ट बेटर लाइफ, एवरीवन एक्सपेक्ट बेटर लाइफ। आपकी छोटी सी मदद, इवन स्मॉल हेल्प ऑफ यू, इवन स्मॉल हेल्प ऑफ यू। बहिर्मुखी लोग, एक्स्ट्रावर्ट पर्सन, एक्स्ट्रावर्ट पर्सन। बहिर्मुखी लोग सामान्यतः अच्छे वक्ता होते हैं। एक्स्ट्रावर्ट पर्सन्स आर जनरली गुड स्पीकर्स। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस यूज करके आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना एवं बोलना सीख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये सेंटेंस पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।